एनसीईआरटी में चैप्टर 11 है कोनिक सेक्शंस, और इसके बारे में आज बात करेंगे। कोनिक सेक्शंस होते क्या हैं। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पीडीएफ है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की आधिकारिक पीडीएफ है। यहाँ लिखा हुआ है नॉट टू बी रिपब्लिश्ड, यानी कि ये बुक है जो एनसीईआरटी में यूज़ होती है, उसकी कोर्स मटेरियल है। इसी से हम जानेंगे कि कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं। जैसे ये नाम बता रहा है कोनिक सेक्शंस, ये जो कोनिक सेक्शन है ये है क्या? एक कोन है। यदि आप कोन इस तरीके से माने, आप जैसे आप जब आइसक्रीम खाते हैं तो कोन का की जो आइसक्रीम खाते हैं ये कोन होता है। अगर सेक्शंस यानी अगर इसको किसी तरीके से किसी भी एंगल पे कट किया जाए तो जो सेक्शंस बनेंगे उन्हीं को हम कोनिक सेक्शंस कहेंगे। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास ये कोन है, ये देखिए दो कोन है। बेसिकली डमरू से कहा जाता है, लेकिन डमरू में अगर आप इस एक पार्ट को छोड़ दीजिए, ये नीचे पार्ट को अगर हटा दीजिए तो इसी को कोन कहा जाएगा। और इस कोन में इसे एक्सिस कहते हैं। बनता कैसे है? अगर एक लकड़ी लीजिए या फिर कोई एक रॉड लीजिए, उसको किसी एक्सिस पे घुमा दीजिए, किसी एंगल पे घुमा दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए इसको, तो ये आपका कोन का शेप ले लेगा। तो जो आपने डंडी ली हुई है वो उसे हम जनरेटर कहते हैं। जिस एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है उसे हम एक्सिस कहते हैं। इसकी लेंथ एल है, अपर नैप पे लोअर नैप, और ये एंगल पे घुमा गया। बेसिकली ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन जिस एंगल पे इसे कट करेगा, अगर इसको सीधा कट कर दें तो कुछ बनेगा, एंगल पे कट कर दें तो कुछ बनेगा, ऐसे कट कर दें तो कुछ बनेगा। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे और इसको समझाएंगे आपको क्या है। तो यदि ये जो एंगल आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा, ये दो एंगल बन रहे हैं। जो अल्फा एंगल है वो तो ये वाला एंगल है आपके एक्सिस और जनरेटर के बीच में। बीटा एंगल है आपके प्लेन और एक्सिस के बीच में। ये बीटा जो है प्लेन और एक्सिस के बीच में है। तो यदि जो प्लेन का एंगल है बीटा 90 डिग्री है तो सेक्शन जो है वो सर्कल है। अगर बीटा जो है अल्फा और 90 के बीच में है तो एलिप्स है। बीटा और अल्फा दोनों बराबर हैं तो पैराबोला है। और यदि बीटा 0 से बड़ा है और अल्फा से छोटा है तो वो हाइपरबोला है। और थोड़ा अच्छे से इसको देखें कि अगर आपके पास ये कोनिकल सेक्शन है, बेसिकली ये तो कोन है, कोनिकल सेक्शन कैसे बनेगा? अगर आप प्लेन से काट दो, एक प्रॉपर प्लेन से अगर आप काट दो इसे, तो ये आपका ये जो एरिया बनाइए, दिस एरिया, दिस इज एरिया इज, थोड़ा एक अलग कलर लेते हैं ताकि और अच्छे समझा सकूं मैं आपको। ये जो है, ये जो प्लेन बना, दिस इज अ सर्कल। ऐसे करेंगे तो आपका एलिप्स बनेगा। यूं काटेंगे आप, यूं काटेंगे जहां पर बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप होगा, उसे हम कहेंगे पैराबोला। और यदि आप दोनों साइड इस तरीके से काट देंगे, देखिए दोनों कट रहे हैं, ये पूरा का पूरा, यहां से लेकर ऐसे और यहां से लेकर एक, ये आपका होगा हाइपरबोला। ये अलग अलग एंगल्स होंगे आपके। तो सबसे पहले सर्कल से शुरुआत करते हैं। सर्कल में आपको देखना है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे ऑल पॉइंट्स हैव अ सिमिलर डिस्टेंस, उसे ही हम सर्कल कहते हैं। इसे हम यहाँ रेडियस कहेंगे और हर पॉइंट इस पे जहाँ जहाँ होगा उसका डिस्टेंस यही होगा r। तो अगर सेंटर h के है, ये पॉइंट xy है, तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये सिंपल किससे आई है? देखिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए h है, ये x है, ये k है और y है, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला, और हम इसको r कह देते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो कितना आसान है सर्कल का, सीधा इक्वेशन बन गई। अगले पे आते हैं पैराबोला पे। पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स वो हैं जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम सर्टेन लाइन, फिक्स लाइन, और सर्टेन पॉइंट। यानी कि हर एक केस में, जैसे ये वाला है PB3 और ये P3F, ये बराबर होंगे, B2P और P2F बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे। ऐसे ये बराबरी होगी और इसे ही हम कहेंगे कि ये पैराबोला है। अगर ये जो पॉइंट्स है वो जो लोकस बना रहे हैं उसे हम पैराबोला का नाम देंगे।
फिक्स लाइन जिसे कहते हैं उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, जिस फिक्स लाइन की बात हो रही है और जिस एफ से, किस फोकस से इसका डिस्टेंस है, यहाँ इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस नाप रहे हैं और डायरेक्ट्रिक्स से नाप रहे हैं। पैराबोला इस तरीके से हो रहा है कि बॉल ऊपर फेंकिए आप, किसी को, कोई दूसरा बंदा है सामने खड़ा, उसको बॉल फेंकिए, जो शेप बनेगा वैसे ही पैराबोला कहते हैं। तो एक पैराबोला में इसे डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, ये फोकस कहेंगे। फोकस से अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाएं, ऐसी लाइन जो फोकस से जा रही हो परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स को, उसे हम एक्सिस कहेंगे। ये फोकस है और जहां पर ये पैराबोला इस एक्सिस को टच कर रहा है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। तो स्टैंडर्ड देख लीजिए क्या 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 इक्वेशन बनेगी। ये 4 टाइप के पैराबोला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, 1 2 3 4। सबसे पहला ये आपका पैराबोला है, ये आपके पास एक्सिस है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये अगर 0 0 पे है तब की बात है। तो ये 0 0 है, ये A0 है, ये फोकस, अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए फोकस A पे है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा, ये डिस्टेंस सेम रहेगा। यही तो डेफिनेशन है पैराबोला की कि इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो अगर यदि ये है A है तो ये भी A होना चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी सीधा x = -a बन जाएगी क्योंकि ये y एक्सिस है। तो x = -a, ये a हो गया, तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y² = 4ax। यदि पैराबोला का मुंह जो है वो इस तरफ है, एक्सिस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है, कितना, ये अगर ये -a है तो ये a होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x = a, यहाँ x = -a था, या x = a। तो अल्टीमेटली ये लाइन क्या हो गई, एक अपना डायरेक्ट्रिक्स और इस इक्वेशन को बनाया y² = -4x। यहां पर आएंगे आप, यदि इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो y जो है वो -a नीचे होगा। ये 0 0 है, ये 0a है, y = -a हो गया, तो x² = 4ay। और अगर इसका मुंह नीचे है और y = a ऊपर है तो x² = -4ay इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का तरीका क्या है, सीधा आप ये डिस्टेंस लीजिए, कोई xy मानिए, ये तो -ay हो जाएगा, ये a0 है ही, इसका डिस्टेंस लीजिए और ये जो डिस्टेंस है इसको आप इक्वेट कर दीजिए, आपका सीधा y² = 4ax आ जाएगा। इसी तरीके से आप चारों का निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये चारों का इसी तरीके से निकलता है। बस आपको ये देखना है कि किस जगह उसका मुंह है, क्या क्या आपके वैल्यूज़ हैं जो आपने जो एक पैराबोला के लिए हो सकते हैं। तो पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला इफ द इक्वेशन हैज y²। अगर इक्वेशन पैराबोला में y² है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है x एक्सिस, और यदि x² है आपके पैराबोला की इक्वेशन में तो एक्सिस जो है सिमेट्री वो y एक्सिस पे है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस तो पैराबोला ओपन सेट राइट, नहीं तो लेफ्ट। इसी तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y एक्सिस, तो अगर y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, y नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बुक में दी गई है। तो पैराबोला की बात हुई। आगे पैराबोला में एक और चीज़ आती है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेटस रेक्टम होता है जो फोकस से परपेंडिकुलर है एक्सिस पे, फोकस से पास हो रहा है और पैराबोला से भी पास हो रहा है। फोकस से बनाइए, एक्सिस से परपेंडिकुलर लीजिए और जो पैराबोला में भी टच कर रहा है दो जगह पे। तो इसको अगर इसकी हम लेंथ लें तो देखिए कितनी लेंथ आएगी इसकी। ये लेंथ आपकी आएगी 2a, दिस इज 2a और ये 2a, दोनों मिला के बन जाएगा 4a। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो है 4a। इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन हमने जैसे देख लिया कि हमें पॉइंट्स हमें पता है तो बहुत नेचुरल चीज़ है वो। इलिप्स के बारे में बात करेंगे। इलिप्स भी यही है कि वो सारे पॉइंट्स जिसका सम किसी दो पॉइंट से, ऐसे पॉइंट्स जिनका सम दो पॉइंट से हमेशा सेम रहे।
इसको हम फोकस कहते हैं। दो फोकस हैं F1 F2, ये दोनों फोकस अगर मिल जाए तो ये एलिप्स जो है सर्कल बन जाता है। अगर इसके डेरिवेशन देखें, पहले तो आप इसको मैं एक एक करके बता देता हूँ, फिर डेरिवेशन पे आते हैं। ये आपका एलिप्स है जो गोलाकार आपको वस्तु दिख रही है। F1 इसमें पहला फोकस है, F2 इसमें दूसरा फोकस है। ये पूरा का पूरा मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। जहां पर ये जो एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस जहां पर इस सर्कल को टच करती है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है। तो आपके पास अगर डिस्टेंस या न्यूमरल्स में देखे जाएं तो 2a वो आ गया, यहां से यहां तक आपका हो गया कितना, मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक मतलब यहां से यहां तक होगा माइनर एक्सिस। और F1 और F2 का डिस्टेंस है c। सो ये पूरा का पूरा F1 से F2 हो गया 2c, ये हो गया। और इसका रिलेशनशिप देखते हैं किस किस के बीच में, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो देखेंगे आप, ये इस तरीके से बनेगा। कैसे, आपको क्या करना है, ये एक क्यू पॉइंट लेना है, बस इसका डिस्टेंस इससे, इसका डिस्टेंस इससे, दोनों जो ऐड करेंगे वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, वो दोनों सम, इसका और इसका जो सम है, इसका जैसे इसकी डेफिनेशन है। तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाला, इससे इसका डिस्टेंस निकाला, इससे इसका डिस्टेंस निकाला। अब जैसे ये c है या c है तो ये c a हो जाएगा, ये माइनस सी ए हो जाएगा। और आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस। और किसी एक पॉइंट पे देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये b है क्योंकि शॉर्ट मेजर है, ये c है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, √b² + c²। इसी तरीके से ये भी √b² + c² हो गया। अब दोनों का जो सम है, व्हाट इज द सम, सम इज F1Q + F2Q। और इन दोनों का सम अगर हम निकालें 2_b² + c², ये F1Q + F2Q क्या हो जाएगा, देखिए कि ध्यान से यहाँ पर निकाला है। इस तरीके से होगा कि ये F1, देखिए क्या होगा, ये दिस इज नथिंग बट F1Q, यहाँ से भी देख सकते हैं आपको, F1Q और F2Q, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके 2a के बराबर रहेगा, दोनों का सम 2a के बराबर रहेगा। और ये 2a किस तरीके से निकाला, अब देखिए F1P + F2P क्या है। अगर ये एक फोकस, ये दो फोकस है और ये कोई पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यही तो कांस्टेंट डिस्टेंस है। उसको यहाँ से देखिए कैसे निकाला, अगर हम इसको c माने, इसको c माने और ये पूरा a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a - c, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, c + a, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका 2a डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को हमेशा प्लस करें किसी पॉइंट को फोकस से, तो अब वो डिस्टेंस कांस्टेंट आएगा 2a, वही यहाँ पर किया हुआ है। दोनों साइड का स्क्वायर करिए, सीधा c = √a² - b² कर दीजिए। स्पेशल केसेस में बताया गया है कि अगर F1 F2 दोनों बराबर हैं तो आपके वो क्या हो जाएंगे, एक सर्कल को जन्म देंगे। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी is the ratio of distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse। तो रेशियो जो है वो c/a है, एसेंट्रिसिटी से कहते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अब अगर हम एक इलिप्स की इक्वेशन निकालने चले, अभी तो हमने रिलेशनशिप देखा था मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और c में। अब यहाँ पर अगर हम एक इलिप्स देखें तो इलिप्स में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये x, अब जनरल बताएंगे, ये xy है, ये -c है, ये c है, हमें पता है ना, ये c और c है। अब क्या करेंगे, देखिएगा हम क्या करेंगे, ये दोनों डिस्टेंस निकाल के, यानी कि इसका इससे डिस्टेंस निकाल के और इसका इससे डिस्टेंस निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को बराबर किससे करेंगे, 2a के। और तो 2a अभी मैंने बताया आपको कि 2a क्यों होगा, ये दोनों साइड स्क्वायर करिए और सॉल्व करिए आपको, और रीअरेंज करिए, आपको ये मिल जाएगा x² / a² + y² / b² = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यदि इलिप्स इस तरीके का है, कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे a हो चाहे b हो, बड़ा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इलिप्स क्योंकि सिमेट्रिक है, फोकस हमेशा मेजर एक्सिस में रहेंगे, और इस तरीके से आप लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की इसका लेटेस्ट रेक्टम ये है लेटेस्ट रेक्टम, और दोनों बराबर होंगे। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, वो एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, फोकस से पास होता है, और कहीं ना कहीं आपके इलिप्स को दो भाग में कट भी करता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन। हम जानते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सी और एल मान लेते हैं, इसको एल लेंथ मान लेते हैं, तो ये तो सी है ही, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सी एल ये कोऑर्डिनेट हो गए। और हम जानते हैं कि यहां पर व्हाट इज दिस, एक्स पॉइंट इज सी एल, इसमें सी और एल है, सॉरी सी और एल है, ये एल है, और सी क्या है, सी इज नथिंग बट ए, ये तो अभी हमने देखा, सी इज नथिंग बट ए। आप सीधा x की जगह a पुट कर दीजिए, क्योंकि a इसमें लाई कर रहा है, और l यहाँ से निकलेगा। एसेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो l आपका बी स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। अब ये बी स्क्वायर बाय ए आया है क्योंकि l तो केवल इतना ही है, l केवल इतना ही है, तो 2l कितना होगा, 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर बाय ए। ये आपके लेटेस्ट रेक्टम भी निकल के आ गया। और थोड़ा नीचे जाते हैं और अब हाइपरबोला देखते हैं। हाइपरबोला में क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जैसे इलिप्स में था कि दोनों का सम जुड़ेगा और वो कांस्टेंट के बराबर रहेगा, यहाँ पर क्या डिफरेंस जुड़ेगा डिस्टेंस का, और वो किसी फिक्स नंबर के बराबर रहेगा। तो इसमें और आपके इलिप्स में बहुत सिमिलैरिटी है। पहले हम देख लें अच्छी तरीके से क्या क्या है। इसमें दो आएंगे एक साथ। ये तो फोकस ये हो गया, दो फोकस हो गए। ये पॉइंट है, इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, और या किसी को ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस दोनों का, इसका अगर आप डिफरेंस लें तो ये बराबर रहेंगे, ये डिफरेंस बराबर रहेंगे। ये फोकस है, ये सेंटर है, ये दोनों वर्टेक्स है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो डिफरेंस जो है वो हमेशा बड़े लेंथ का छोटे लेंथ से होगा, ये इसमें बताया गया है। अब वैल्यूज देख लें। यहां से यहां तक आपका 2a है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, a। यहां से यहां तक फोकस डिस्टेंस 2c है, ये 2c है आपका, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका एक b भी इसमें दर्ज है। तो जिस तरीके से लिस्ट में किया था, b इज इक्वल टू √c² माइनस a², ये इसके बीच में रिलेशनशिप है, और इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे प्लस माइनस करके। आप एसेंट्रिसिटी भी इसकी सेम है, इज इक्वल टू c बाय a, और स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है तो अब आप डिफरेंस निकालेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी x² बाय a² माइनस y² बाय b²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिप्स में प्लस होता है, इसमें आपका माइनस है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पर अगर आपका शेप चेंज है, ये अगर शेप चेंज है आपका, यानी कि इस तरह ना हो के इस तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बिल्कुल ध्यान में रखें क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ये हमारे पास जो लाइन है उसे हम x इक्वल टू माइनस से कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये भी x इक्वल टू a डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या किया, डिस्टेंस जो है वो जो कांस्टेंट है वो 2a है पिछले बार की तरह, तो दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस निकाला वो 2a के बराबर दे दिया। और फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन जो वही आएगी, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला के बारे में बात होगी। हाइपरबोला इन विच a इक्वल टू b इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। जिसमें a इक्वल टू b होगी वो आपके इक्विलेटरल हाइपरबोला कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम लेटेस्ट रेक्टम पे आते हैं। लेटेस्ट रेक्टम भी इसका उसी तरीके से होगा जैसे एलिप्स का। दिस इज 2b² बाय a। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि
कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होता चला जाएगा।